क्लास 9th के अंदर एक थ्योरम है जिस थ्योरम का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर की आएगी और ये कंफर्म थ्योरम होती है जो हमें देखने के लिए मिलती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इस थ्योरम में हमें क्या करना है, किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं। अब वो 3 एंगल कोई भी हो सकते हैं, वो ABC भी हो सकते हैं, वो PQR भी हो सकते हैं, वो XYZ भी हो सकते हैं। हमें ये प्रूव करना होता है इस ट्राइंगल की तीनों एंगल का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना होता है। अब जब भी हम कोई थ्योरम करते हैं सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ABC। डायग्राम बनाने के बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है गिवन, कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, ABC इज अ ट्राइंगल। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना होता है, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, अभी मैंने क्या बोला, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल हैं ABC और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहां पर हम लिखेंगे सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। तीसरे नंबर पर करनी है कंस्ट्रक्शन। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो डायग्राम बनाया है उसी डायग्राम से काम चल जाएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इस डायग्राम के अंदर हमें कुछ और भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। अब मन में ये चीज़ आती है यहाँ पे करनी है कि नहीं करनी है। यस, इस थ्योरम के अंदर करनी है कंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन, जो यहाँ पर करनी है। हमने क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी XY जो BC लाइन के क्या है, पैरेलल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ XY लाइन विच इज पैरेलल टू BC लाइन। अब इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 2 एंगल क्या लग रहे हैं सर, इक्वल। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जहां पर भी Z बन रहा है, आपको लग रहा है कि Z बन रहा है तो कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसका नाम रखता हूं मैं एंगल 1। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल B के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो सर एंगल 2 और एंगल C भी तो Z क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी कौन से एंगल है बताओ जरा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल C के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट। सर सेम रीजन यही है। ये 2 लाइन हो गई सॉल्यूशन की। अब तीसरी लाइन हम देखते हैं। देखो इन तीनों एंगलों को देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर एक पॉइंट है A। इस पॉइंट से 3 एंगल बन रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन पर। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे नाउ, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 जिनका सम कितना है बताइए जरा, 180 डिग्री। सर रीजन क्या लिखें, एंगल ऑन अ लाइन, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स किसी एक पॉइंट से। ठीक है, इसको हम मेन इक्वेशन मान लेते हैं जो हमने तीसरी लाइन लिखी। यहां पर जस्ट अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 को रिप्लेस कर देना है किससे, B और C से। क्योंकि अगर हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एंगल 1 B के इक्वल है, एंगल 2 एंगल C के इक्वल है। तो जो तीसरी लाइन के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहां पर एंगल A को रिप्लेस कर दो एंगल B से और एंगल 2 को रिप्लेस कर दो किससे, एंगल C से। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ जरा, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो, क्या, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल B के, और एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल C के। अब आप चाहो तो यहीं पर ही छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, प्रूव हो चुका है। अदरवाइज इनको रीशफल कर लो आप। भाई B, A और C में से सबसे पहले किसको लिख लो, A को, एंगल A, फिर एंगल B, फिर एंगल C, जिनका सम कितना है बताइए जरा,
180 डिग्री। और शायद आपको यही प्रूव करना था, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव।